जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने स्टडी कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का 7 फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉप 60 क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेट पास कराने वाली यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर। साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी 18 से 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में दो कथन दिए गए। पहला कथन कह रहा है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। वही दूसरा कथन कह रहा है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। ऑप्शन है ए बी दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या बी है। ए बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? नीचे दो कथन दिए गए हैं 18 से 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में। पहला कथन कह रहा है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। तो यह बात गलत है। पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन कह रहा है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो यह बात सही है। दूसरा कथन सही होगा, पहला गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसी के तात्पर्य क्या है? बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कंटेम्पररी एरा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बीसी का तात्पर्य क्या है? बिफोर कॉमन एरा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है। वही फोर्थ ऑप्शन है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, हम यह कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं और इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियां सूख गई थी। सही व्याख्या का चयन करें। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन करें, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। तो यह बात सही है। हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण यह हो सकता है जंगलों का विनाश हो गया होगा। यह भी सही है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी। तो यह बात गलत होगा। संभवतः नदियाँ सूख गई थी। यह भी सही है।
ए, बी और डी सही है। ए, बी और डी कथन सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय और कांस्यकालीन सभ्यता थी जो समकालीन विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। कौन सा ऑप्शन राइट है? महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है जिसका आरंभ पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। महायान शाखा में भक्ति और पूजा की भावना के कारण इसकी ओर लोग सरलता से आकर्षित हुए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन गलत है। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर गलत कथन पूछा हुआ है। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। तो यह कथन सही होगा। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। तो यह बात गलत है। पूछा है गलत कथन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। जनजातियों लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। तो यह बात सही होगा। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। तो यह भी सही होगा। गलत कथन पूछा हुआ था, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर, भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर, तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? (1857) की क्रांति से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया?
ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। बात कर ले ब्रिटेन की प्रधानमंत्री उस समय कौन? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पामस्तन। पामस्तन उस समय प्रधानमंत्री। यह है पीएम। लॉर्ड कैनिंग जो है या गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल। और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी 1857 की क्रांति के समय। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वह है रोटी और कमल। रोटी और कमल यह जो है प्रतीक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? यहाँ पर भी निगेटिव पूछा हुआ है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता को मतदान का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो यह बात गलत होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर विधानमंडलों तथा कार्यकारी पदों के लिए भेजते हैं और वही निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।